तो हेलो जैन लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आर्क मोबाइल। और ये गेम की स्टार्टिंग का लगेगा तो सबसे पहले गेमिंग मोड ऑफ कर दूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग के वक्त ख़राब करता है। ओके नाइस हो गया। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था अपनी टाइमिंग लिमिट कम की थी। बेसिकली मतलब कि टेम्स ही हमने क्रॉनिकल किए थे बहुत सारे बड़े करके। और आज हम लोग जेरेपोस को टेम और ब्रीड कराएंगे। तो अगर आपको मेरी माइक की क्वालिटी ख़राब लग रही होगी तो सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखो को मुझे यहाँ से कोई इनकम होगी तो बंदा इसमें काम करेगा। मगर हाँ, आज हम लोग करेंगे जेरेबॉस को टेम और साथ में उनको टेम करने के लिए बेसिकली कोई केबल हमें नहीं चाहिए होता। हमें सिर्फ चाहिए होते स्मूथिंग बाम और क्या बोलते हैं उनको वेजिटेबल चाहिए होते हैं बस। तो मैं यहाँ से स्मूथिंग बाम ले लेता हूँ और वहाँ से रॉक रूट ले लूँगा। मेरे पास जो है क्रॉप लॉट वो मतलब कितना को ख़ास चीज़ तो है नहीं। और फिर जाते हैं टेमिंग वाली जगह पे, वहाँ पे जाके इनको टेम करते हैं। ओके, तो मैंने सिर्फ आर्क पीसी में ही देखा किसी को जेरेबो टेम करते हुए। तो हम सबसे पहले एक जेरेबॉस को रीइंकार्नेट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट टू को इस तरह का लिखा हुआ है। और वो बोलस के साथ मतलब कि नॉक करते हैं। इनका टॉर्पोर मतलब कि टॉर्पोर और हेल्थ दोनों काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बोला के साथ नॉक करने की कोशिश करता हूँ और 10 का डैमेज बेसिकली ये दे रहा है। और वैसे तो वो फिस्ट के साथ ही नॉक कर देते हैं आर्क पीसी में। और नहीं, इस तरह तो नहीं, मुश्किल है। मगर फिर भी मतलब कि एक अदद हेल्थ बचेगी तो मैं इसको नॉक करने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह देखते हैं कि नहीं ये क्या हुआ, ये कहाँ भाग है। मैं ज़रा इसको ढूंढता हूँ, ये कहीं आसपास हो तो। ओके, तो मैं आसपास बहुत घूमा हूँ और मुझे कहीं पे नहीं मिला। तो हम लोग दूसरा चेयर को रीइंकार्नेट करके उसको हम लोग टेम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक और डाल दिया और इसको रीइंकार्नेट करते हैं, रीसमन करते हैं या रीस्पॉन कराते हैं। और मैं इसको इजीली अपनी बो के साथ नॉक कर सकता हूँ। इसका डैमेज 100 प्लस है मगर 300 नहीं है। इसको इजीली बंदा इस तरह नॉक करे, फिर इसको रॉक रूट्स या सिट्रोनॉल सेव रूट या फिर ऐसा कुछ भी डाल दो, ये इससे टेम हो जाता है और काफ़ी इजीली हो जाता है मेरे ख्याल में। तो अगर आप वेजिटेबल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको नारकोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर मैं स्मूथिंग बाम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा तो और भी ज़्यादा जल्दी हो रहा है। ये देखें 2 फीट में हो गए। और अब जरा देखते हैं कि तीसरा वाला कौन सा है। पहला मेल था, ये फीमेल है। अब देखते हैं कि ये जो है इसका जेंडर कौन सा है। अगर ये मेल निकला तो फिर तो ठीक है, फीमेल हुआ तो फीमेल ही है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको टेम करने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, अब मैं देखता हूँ कि बाकी एपिसोड के लिए क्या करते हैं, क्योंकि 4 मिनट का तो एपिसोड नहीं बना सकते ना, 4-5 मिनट का। तो यस, मैं देखता हूँ कि अभी आगे क्या करते हैं। और कुछ करें ना करें, सबसे पहले इस जेरेबो को नाम देते हैं। वैसे मेरे पास 2 अर्जेंटिव हैं, उनको अगर आप लोगों ने नाम लेना तो ज़रूर से दे देना। और दोनों आई थिंक मेल और फीमेल ही हैं, तो कोई सा भी नाम देंगे मैं रख दूँगा। तो इसको हम फॉक्स न्यूज़ नाम देंगे। क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं है, ये शायद इमोजी इसको नहीं लेता। नाइस हो गया। ओके, तो मुझे एक और फिर डंजन से लाना पड़ेगा जेरेबो। इसको स्टॉप करा देते हैं और देखते हैं कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ, मेरे एक और लेवल अप पे आ गए। तो ये लेवल अप हम सीधा हेल्थ में डालते हैं। अब तो लैग कर रहा है गेम बहुत ज़्यादा।
तो 10 से हेल्थ और बढ़ा देते हैं। और इसी के साथ मैं हो गया लेवल 87 का। मुझे लेवल 91 पे जाना है। आई थिंक वहीं पे इंडस्ट्रियल कुकर अनलॉक होता है, मुझे उसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और ज़रा यहाँ पे आके देखते हैं कि आखिरी चीज़ खुली कौन सी है। ओके, रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट ही खुल गए। तो इनको मेरे पास अब क्योंकि वो है, क्या नाम है, माइंड वाइप टॉक्सिन है, तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो 2 लेवल और फिर मेरा ये खुल जाएगा। और रॉयड शील्ड इतनी डाउन है, ये पिलर्स और ये अब जो आगे जो टेरिटरी है इसका मुझे नहीं पता कि इसका क्या सिस्टम होता है। तो ये अनलॉक जब होती है ना तो फिर इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो यस, मैं बहुत घूमा हूँ। मैंने ट्राई किया कि दूसरे डायनोस को करेंगे टेम, और इनके हिसाब से पहले क्राफ्टिंग इतनी महंगी नहीं है। अब हो सकता है टाइटेनोसॉर को टेम करने के लिए हम इनको यूज़ करें, वो भी देखेंगे। और तो पहले मैंने ये सोचा था कि मैं इसके मेल वर्जन को, इसके भी मेल वर्जन को, या फिर थेरी के फीमेल वर्जन को, इनको टेम करूँगा और इनकी ब्रीडिंग करा देंगे। मगर मैं आसपास बहुत घूमा हूँ, रियल लाइफ का 1 दिन लगाया मैंने आसपास घूमता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। तो हम लोग यहाँ पे जो एक बच गए हैं पीछे, इसको इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये जो एक डायनो बचा हुआ है, तो इसको हम लोग टेम कर लेते हैं। तो इसको टेम करने के लिए हमें क्विज़ल केबल चाहिए, वो हम शेफ स्टेशन से ले लेते हैं और फिर जाते हैं इसको टेम करने। ओके, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है सारे केबल, और ये क्विज़ल केबल आ गए। ये भी 50 SP मिक्स का आता है, तो मतलब कि इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ओके, तो मेरे पास बहुत सारा सामान है, मैं इसको ज़रा दाएं बाएं कर दूँ। वैसे अभी तक कुछ भी मेरे प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा। पहले मैंने कहा जेरबॉस को टेम करेंगे, वो प्रोग्राम भी बढ़ गया। फिर मैंने कहा कि मशॉप वगैरह कोई मिल जाए उसकी भी टेमिंग कर लेंगे, वो भी कोई हाई लेवल का नहीं मिला। और वो गिली विमस हो गया, हमारा थेरी हो गया, कुछ भी हाई लेवल का नहीं मिला। और रिसोर्सेज से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं पूरा मैप घूमा हुआ हूँ। तो और रियल लाइफ में भी कुछ मतलब कि अच्छा नहीं जा रहा। मेरे हेडफोन की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि पहले से पूरी होगी, वो भी ख़राब हो गए। नहीं हमारे लिए ये किसी काम का नहीं है, मुझे कॉल लेना पड़ेगा। तो इसी बात पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, को हमारा भी काम चले। ओके, तो हाँ, ये सारा सामान रखते हैं और फिर जाते हैं इसको टेम करने के लिए। मेरे पास स्मूथिंग बॉम्ब में केबल है, मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। तो यस, मैं आपको टेमिंग पेन पे जाकर मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो इसको रिस्पॉन करा देते हैं और फिर इसको नॉक करते हैं। वैसे एक छोटा सा डायनो है, इसको कितना डरपोर वगैरह होगा, इजी टेम होगा। और यहाँ पे टॉर्च फेंक देते हैं ताकि लाइट रहे। 3000 हेल्थ है, फीमेल है, एग्स भी देगी, जो कि केबल बनाने के काम आ जाएंगे। अच्छी बात है। और इसको नॉक करते हैं। 3-4 एरोज आई थिंक इसको लगनी चाहिए। ओके, वैसे मैंने ये भी नहीं देखा कि ये पैसिव टेम है या फिर नॉकआउट टेम है, मगर नॉकआउट कर लेते हैं, क्या जाता है। और देख लेते हैं कि इसका टॉर्प 14,000 है इसका टॉर्प। मेरी सोच से तो बहुत ज़्यादा है इसका टॉर्प। अब ये भी हाँ बच गया, मुझे लगा ये भी जरबो की तरह गायब हो जाएगा। और ये नॉक क्यों नहीं हो रहा? ओके, तो ये नॉक हो गए, इसको स्मूथिंग बाम दे देते हैं। और ये आई थिंक मीट ईटर्स हैं, तो साथ में थोड़ा सा मीट भी इनको दे देते हैं ताकि ये बचे हुए केबल ना खाए।
और इसका टर्बो तो इसका बहुत जल्दी नहीं जा रहा। मैं इसका इम्प्लांट ले लूँ, मगर इसका टर्बो आई थिंक बहुत जल्दी जा रहा है और इसको टेम नहीं कर सकती इस टर्बो पे। आई थिंक नॉट श्योर। ओके, तो ज़रा देखते हैं कि इसका क्या बन रहा है। थोड़ा सा बाहर से घूम के आ गया हूँ, मगर मेरे ख्याल में हाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है इसका टॉर्पोर। तो इसकी चीज़ें ले लेते हैं और फिर हम जाते हैं और इसको हम लोग दोबारा से नॉक करना पड़ेगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो इसके अंदर प्राइमेट कहाँ से आया है, इसकी इतनी जगह क्यों चेंज है, कोई ये बात नहीं पूछेगा। बस ये दोबारा से नॉक हो गया और ये फिर से टाइम आने लगे। ओके, तो अगर आप एक डायनो को स्मूथिंग बाम खिला देते हैं और फिर उसको किल करके दोबारा रीइनकार्नेट करते हैं या रिस्पॉन कराते हैं, तो उसको वो स्मूथिंग बाम खिली हुई रहती है, मतलब कि वो स्मूथिंग बाम को दोबारा खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाँ, जब बहुत स्पीड से टॉर्पो ड्रेन करने वाले डायनोज हों, उनका टॉर्पो थोड़ा सा ड्रेन होने दें और फिर उनको जो हमारे होते हैं नारकोटिक्स वो खिलाएं। इसका ये फ़ायदा होता है कि टॉर्पो गिरता बहुत जल्दी, जिस तरह कि आप इसका देख सकते थे कि हर एक सेकंड में भी 1000 के आसपास गिरा था। अब वही मतलब कि 1000 बढ़ाना हो तो उसके लिए 6-7 मिनट लग जाएंगे। तो ये बेसिकली इसका ट्रिक होती है, कह लो, ये गीगा के साथ और ऐसे डायनो के साथ काम आती है। तो ये थोड़ा सा काम हो जाए और फिर इसको खिला दो और ये ऑलमोस्ट पहली फीड एक ही में हो गया, ये गुड हो गया। तो मैं इसको वहीं भी बुला लूँगा, ये अभी इतनी तेज़ चलेगा तो नहीं। और इसके बाद कुछ ऐसा नहीं है जो कि मुझे ज़रूरत हो। और फिर देखते हैं कि इसका काम क्या होता है एक्चुअल में, इसको अब टाइम करते क्यों है। ओके, तो मैं इसको वापस लेके आ गया हूँ और अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये काम के साथ है। तो यहाँ पे उससे दूर आके मैंने एक फर्टिलाइजर एग फेंका, 2 कोल्ड फ्रीजिंग एग इज डाइंग, ये लिख के आ रहा है। अब इसी को यहाँ से उठा के उसके पास ले जाते हैं और ड्रॉप करते हैं। तो ये देखें, इसी के पास कोई कट वगैरह नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इनक्यूबेट होना स्टार्ट हो गए। तो ये इसकी स्पेशल एबिलिटी होती है। वैसे एंकलों का एग ऐसे भी फर्टिलाइज हो जाता है यहाँ पे कभी कभी, मगर फ्यूचर में हम दूसरे एग भी इंक्यूबेट करके ट्राई करेंगे। यस, क्योंकि मुझे इस पे शक हो रहा है आज। तो यस, आज का एपिसोड मेरा बहुत ही मतलब कि कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं गया, तो जो भी गया है इतना ही गया है। तो आज के लिए इतना ही था, आपसे मिलते हैं इस तरह इससे अच्छे एक और नए एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, को हमारी हेल्प हो जाएगी कहीं पे।